हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रंजना गुप्ता आज बीएससी फर्स्ट ईयर की सीरीज में जो स्टार्ट करूंगी दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ पार्ट 4। तो चलिए आज का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ की सीरीज में हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ सब फाइलम स्पोरोजोआ। आज हम सब फाइलम स्पोरोजोआ को आगे क्लासीफाई कर रहे हैं। तो सब फाइलम जो स्पोरोजोआ है उसकी 3 क्लासेज हैं, टीलोस्पोरिया, टैक्सोप्लाज्मिया और हैप्लोस्पोरिया। टीलोस्पोरिया के कैरेक्टर्स हम देखें तो स्पोर्स विदाउट पोलर कैप्सूल एंड फिलामेंट्स। अब स्पोर्स क्या होता है? जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं उस टाइम पे जो ऑर्गेनिज्म है वो स्पोर्स की फॉर्म में जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं और अपने ऊपर मैक्सिमम टाइम जो है वो एक जो है म्यूकसी लेयर डेवलप कर लेते हैं, जिससे कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं या जो सराउंडिंग्स हैं वो उन पर इम्पैक्ट ना डाल पाएँ। तो उन्हें हम यानी एक तरह से वो अपने आप को एंसिस्ट कर लेते हैं, एक म्यूकस लेयर से एंसिस्ट कर लेते हैं पूरा। तो स्पोर्स विदाउट पोलर कैप्सूल्स, तो यहाँ पर पोलर कैप्सूल नहीं होता और फिलामेंट भी नहीं होता। कई बार उनमें फिलामेंट होता है और कई बार नहीं होता। नेकेड और एंसिस्टेड, यहाँ पर जो स्पोर्स की बात करें वो नेकेड भी हो सकते हैं और एंसिस्टेड फॉर्म में भी हो सकते हैं। मीन्स उन पर जो म्यूकस की लेयर है वो प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। वो स्पीसीज टू स्पीसीज जो है वो डिफ़र करता है। नेक्स्ट, बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर हमें दोनों तरह की जो रिप्रोडक्शन है वो देखने को मिलते हैं। अब टीलोस्पोरिया का आगे हम क्लासीफाई करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल नहीं दिया है। लेकिन टैक्सोप्लाज्मिया की बात करें तो टैक्सोप्लाज्मिया के अंदर जो है स्पोर्स नहीं होते, स्पोर्स एब्सेंट, ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वहाँ पर केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स बाइनरी फिजन है, फ्रेगमेंटेशन है, इस तरह से जो फिजन होते हैं या हम कहें जो रिप्रोडक्शन होते हैं, बडिंग, वो सब कहलाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर जो है स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं होता। एग्जाम्पल है टैक्सोप्लाज्मिया। तो टैक्सोप्लाज्मिया हम देखें वो इस तरह का हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट, हैप्लोस्पोरिया। इसके अंदर जो है स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और एनकेसेस होते हैं, मीन्स उनके ऊपर म्यूकस की जो कवरिंग है वो प्रेजेंट होती है। लेकिन यहाँ भी जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही केवल हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल है आपका इसका इक्थियोपोरिडियम, और इक्थियोपोरिडियम जो है वो हमें इस तरह का दिखाई देता है। अब टैक्सोप्लाज्मिया और जो हैप्लोस्पोरिया को आगे क्लासीफाई नहीं किया गया, इसीलिए मैंने इनके एग्जाम्पल यहीं पर मेंशन कर दिए। लेकिन जो टीलोस्पोरिया है उसको आगे क्लासीफाई किया गया है। तो हम देखेंगे जो क्लास टीलोस्पोरिया है उसकी 2 सब क्लासेस हैं, ग्रिगेरिनिया और कॉकिडिया। कॉकिडिया को हम एपीकॉम्प्लेक्सा भी बोलते हैं। तो अब देखते हैं कि जो ग्रिगेरिनिया है और कॉकिडिया है उनके कैरेक्टर्स क्या हैं। जो ग्रिगेरिनिया है उसमें हम देखें मैच्योर ट्रोफोजोइट्स एक्स्ट्रा सेलुलर इन होस्ट गट एंड बॉडी कैविटीज़। इसके अंदर ट्रोफोजोइट, इनकी यदि हम लाइफ साइकिल देखें तो उसके अंदर ट्रोफोजोइट्स बनते हैं और जो ट्रोफोजोइट्स हैं, स्पोरोजोइट्स हैं, वो बनते हैं। अब जो ट्रोफोजोइट्स हैं वो इनके हम देखें तो इनकी जो बॉडी के अंदर, क्योंकि ये जो पैरासाइट्स होते हैं और पैरासाइट्स इन दी इनवर्टिब्रेट्स, तो उनकी जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन होस्ट मतलब जो सेल्स में नहीं होते, उनकी या तो गट कैविटी में होंगे या जो भी कैविटीज़ होंगे उनके अंदर ये मिलेंगे। तो बॉडी कैविटी और गट जो है, गट मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम, तो मतलब डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है उसके अंदर मिल सकते हैं। जबकि कॉकिडिया की बात करें तो मैच्योर ट्रोफोजोइट स्मॉल एंड इंट्रासेलुलर, यहाँ पर ट्रोफोजोइट कंपेरेटिवली जो है वो लार्जर इन साइज होते हैं और यहाँ पर जो मैच्योर ट्रोफोजोइट हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं और बट दे आर इंट्रासेलुलर मीन्स जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि ये जनरली जो ये भी पैरासाइट हैं और ये वर्टिब्रेट्स के अंदर पैरासाइट की फॉर्म में मिलते हैं। तो हम इन्हें देखते हैं कि जो जैसे आरबीसी हैं उनके अंदर मिल जाएंगे, लिवर सेल्स हैं उनके अंदर मिलेंगे। इसी तरह ईच स्पोर प्रोड्यूस 8 स्पोरोजोइट। जो ग्रिगेरिनिया है उसके अंदर जो एक स्पोर होता है उससे 8 स्पोरोजोइट्स एट ए टाइम प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि वो एक कवरिंग फॉर्म कर लेते हैं। 8 स्पोर्स के चारों ओर एक कवरिंग बन जाती है और जैसी फेवरेबल कंडीशंस आती हैं वो जो कवरिंग है वो बस्ट हो जाती है और जो स्पोर्स हैं वो उससे रिलीज हो जाते हैं और उसके बाद उसका डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो जाता है। जबकि जो कॉकिडिया के अंदर हम देखें यहाँ पर जो स्पोर्स हैं एट ए टाइम मोर देन 8, मतलब नंबर ऑफ स्पोर्स
कैन बी प्रोड्यूस्ड। आपने यदि पढ़ी हो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, तो उसमें आपने देखा होगा कि कितने जो स्पोरोजोइट्स जब रिलीज होते हैं वो एट ए टाइम नंबर ऑफ स्पोरोजोइट्स वो है रिलीज होते हैं। फिर उसके बाद ये मैंने आपको पॉइंट बताई दी कि ये जो है पैरासाइट इन इनवर्टिब्रेट और दे आर इन वर्टिब्रेट। और वर्टिब्रेट्स के अंदर ये देखें तो गट वॉल पे होते हैं, वॉल में होते हैं, लिवर सेल्स में भी देखने को मिलते हैं, ब्लड में भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एग्जांपल है मोनोसिस्टिस। तो मोनोसिस्टिस देखें तो वो इस तरह का दिखाई देता है। और यहाँ पर एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। मैंने प्लाज्मोडियम का डायग्राम यहाँ पर नहीं बनाया है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता। आपने देखा ही होगा प्लाज्मोडियम, जिसे हम कॉमनली प्लाज्मोडियम बाइवेक्स आपने नाम, जिससे मलेरिया होता है, वो इसका एग्जाम्पल। तो अब बात करते हैं क्लास सिलेटा की। और सिलेटा के अंदर हम देखें तो जो 4 इसकी सब क्लासेज हैं, होलोट्राइका, पेरिट्राइका, सक्टोरिया और स्पायरोट्राइकिया। होलोट्राइका के अंदर देखें तो सीलिया जो है पूरी बॉडी पर यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। बकल सीलिया मोस्टली एब्सेंट, मतलब बकल कैविटी जो होती है इसके अंदर, मैंने साइटोस्टोम बताया था, गलत बताई थी, तो यहाँ पर जो उस एरिया में जो है सीलिया नहीं होते। पेरिट्राइकिया की बात करें तो यहाँ पर जो एडल्ट होते हैं, जो इनिशियल स्टेज होती है, मींस जब एक तरह से कहें बिल्कुल डेवलपमेंट यंग स्टेज जो है, उसमें तो सीलिया प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एडल्ट के अंदर जो सीलिया एब्सेंट होते हैं। एपिकल एंड विद बकल सीलिया, लेकिन जो इसका एपिकल एंड है, मींस जो एंटीरियर मोस्ट, जहाँ पर इसका माउथ प्रेजेंट होता है या साइटोस्टोम प्रेजेंट होता है, वहाँ पर जो है बकल सीलिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सक्टोरिया की बात करें तो सक्टोरिया के अंदर भी देखें यंग विद सीलिया बट एडल्ट विदाउट सीलिया, तो वहाँ पर जो है सीलिया की जगह डेवलप हो जाते हैं सक्टोरियल टेंटाकल्स डेवलप हो जाते हैं। मतलब ये जो है सकस की जो है डेवलप हो जाते हैं यहाँ पर। और इस वजह से ये दे आर सेसाइल एंड स्टॉक बॉडी, इनकी जो बॉडी होती है सेसाइल होते हैं, मतलब स्थानबद्ध, एक स्थान पर अटैच, सरफेस से अटैच रहते हैं, तो वहाँ पर एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। वॉर्टिसेला इसका एग्जाम्पल रहेगा आगे, मैं अभी क्योंकि इसका ऑर्डर मुझे बताना है आपको, इसलिए मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया है, तो उसमें आप देखेंगे किस तरह की स्टॉक बॉडी है। उसके बाद स्पायरोट्राइकिया की बात करें तो यहाँ पर भी जो सीलिया है वो रिड्यूस्ड हैं, या तो है ही नहीं या फिर बहुत छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो बकल सीलिया है, मींस जो साइटोस्टोम है और वेस्टिब्यूल है, उसके अंदर जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं सब क्लास होलोट्राइका की। तो सब क्लास होलोट्राइका के जो ऑर्डर्स हैं वो 6 ऑर्डर्स हैं: जिम्नोस्टोमेटिडा, ट्राइकोस्टोमेटिडा, कोनोट्राइकिया, एपोस्टोमेटिडा, एस्टोमेटिडा और हाइमेनोस्टोमेटिडा। अब क्योंकि यहाँ पर 6 थे और बोर्ड को मैं 6 पार्ट में यदि डिवाइड करती तो बहुत कंजस्टेड हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ फिर पॉइंट्स में आपको मेंशन किया है। लेकिन आप जब लर्न करें तो बेटर होगा, आपकी जो नोटबुक में जब नोट्स आप लिखते हैं तो उसको आप 6 पार्ट्स में डिवाइड करके, यदि 2 पेजेस को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो आपके लिए कंपैरेटिव स्टडी करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो जिम्नोस्टोमेटिडा की बात करें, यहाँ पर जो लार्ज सीलिएट्स विदाउट ओरल सीलेचर, सीलिएट्स हैं बड़े साइज के होते हैं लेकिन ओरल सीलिया नहीं होते यहाँ पर, मतलब इनकी जो ओरल ग्रूव है या हम के बकल कैविटी है उसके अंदर सीलिया प्रेजेंट नहीं होती। साइटोस्टोम ओपन डायरेक्टली, जो इनकी साइटोस्टोम है वो डायरेक्टली ओपन होती है, मतलब विदाउट सीलिया है। नो वेस्टिब्यूल, यहाँ पर मतलब वेस्टिब्यूल नहीं है, गलट नहीं है, ग्रीवा नहीं है, वेस्टिब्यूल और गलट इज द सेम थिंग। एग्जाम्पल है कोलैप्स, और ये इस तरह का दिखाई दे। तो यहाँ पर यदि साइटोस्टोम होगा, यहाँ पर यदि साइटोस्टोम है तो वो डायरेक्टली जो है ओपन होगा, यहाँ पर कोई भी गलट का फॉर्मेशन नहीं होगा। नेक्स्ट ट्राइकोस्टोमेटिडा। ट्राइकोस्टोमेटिडा की बात करें तो यहाँ पर ओरल सीलिएचर एब्सेंट है, बॉडी पर सीलिया प्रेजेंट है लेकिन जो माउथ है और जो वेस्टिब्यूल है वहाँ पर सीलिया नहीं है। अब ये देखिए, ये इसका माउथ है, ये वेस्टिब्यूल है, यहाँ पर इस तरह का माउथ तो फॉर्म होगा लेकिन वेस्टिब्यूल फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, वेस्टिब्यूल प्रेजेंट है। एग्जाम्पल है इसका वेलेंटिडियम, और वेलेंटिडियम जो है वो इस तरह का हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट बात करते हैं कोनोट्राइकिया। कोनोट्राइकिया के अंदर जो सीलिया है वो टोटली एब्सेंट है, केवल कहाँ पर ओनली वेस्टिब्यूल सीलिया प्रेजेंट, जो वेस्टिब्यूल होती है उसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, बाकी बॉडी पर जो है कोई भी सीलिया नहीं होते हैं। स्पाइरली कॉइल्ड एपिकल फनल, जो इसका जो एपिकल एरिया है वहाँ पर वो स्पाइरली कॉइल्ड होता है। ठीक है, और वहीं पर केवल जो है सीलिया प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है स्पायरोकोना
और स्पायरोकोना हम देखें तो वो इस तरह का दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है एपोस्टोमेटिडा। एपोस्टोमेटिडा के अंदर जो है सीलिया जो है स्पाइरल मीन्स जो स्प्रिंग होती है, तो जैसे इस तरह से हम उसको तो पूरे इस बॉडी पर स्पाइरली सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जैसे इस तरह से इसमें ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, साइटोस्टोम मिड वेंट्रल, और जो कि इसकी साइटोस्टोम होती है मीन्स जो माउथ है वो बॉडी की मिड वेंट्रल पोजिशन पर होता है। अब बात करते हैं सब फाइलम निडोस्पोरा की। तो निडोस्पोरा की जो है 2 क्लासेस हैं, मिक्सोस्पोरिडिया और माइक्रोस्पोरिडिया। मिक्सोस्पोरिडिया की बात करें तो यहाँ पर जो स्पोर्स होते हैं दे आर लार्ज इन साइज, क्योंकि ये बनते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से, मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई से जो है फॉर्म होते हैं, इसलिए इनका जो साइज है वो बड़ा होता है। जबकि इन द केस ऑफ माइक्रोस्पोरिडिया यहाँ पर जो स्पोर्स हैं उनका साइज छोटा होता है, क्योंकि वो सिंगल न्यूक्लियस से फॉर्म होते हैं। इसी तरह स्पोर्स विथ 2 to 3 बाल्ब मेम्ब्रेन, जो स्पोर्स हैं क्योंकि उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से बनते हैं तो बाल्ब हो जाते हैं, उनके बाल्ब मीन्स कपाट जो है डेवलप हो जाते हैं। तो जो वाल्व की संख्या है वो 2 से 3 हो सकती है, जबकि वहाँ पर यूनिवाल्व मतलब एक ही वाल्व होता है, बहुत सारे वाल्व्स नहीं होते, क्योंकि सिंगल जो न्यूक्लियस है वो सिंगल न्यूक्लियस होता है। इसी तरह दे आर पैरासाइट इन मोस्टली इन फिशेज, ये फिशेज के अंदर मोस्टली जो है पैरासाइट की फॉर्म में मिलते हैं। एग्जाम्पल है मिक्सीडियम, और मिक्सीडियम को हम देखें तो वो इस तरह का दिखाई देता है। जबकि जो माइक्रोस्पोरिडिया है वो इंट्रासेलुलर पैरासाइट इन द आर्थ्रोपोड्स एंड फिशेज, दोनों के अंदर ही वो इंट्रासेलुलर पैरासाइट की फॉर्म में मिलता है। और एग्जाम्पल है उसका नौसिमा, और नौसिमा हम देखें तो वो हमें इस तरह का, ये सेंटर में न्यूक्लियस और जैसे लगता है स्पाइरल फॉर्म से वो इस तरह से जो है अटैच दिखाई देता है, तो इस तरह का जो है नौसिमा दिखाई देता है। तो ये था जो क्लासिफिकेशन ऑफ निडोस्पोरा, क्योंकि आगे इसकी सब क्लासेस वगैरह नहीं है तो इसीलिए ये जो है यहीं पर फिनिश होता है। अब बात करते हैं सब फाइलम सीलियोफोरा की, और सीलियोफोरा की केवल सिंगल क्लास है, दैट इज सीलिएटा। तो सीलिएटा नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है, सीलिया प्रेजेंट होंगे, तो इनके अंदर जो लोकोमोशन है वो सीलिया के द्वारा होता है। दूसरा डेफिनेट माउथ मीन्स इनके अंदर माउथ भी प्रेजेंट होता है, जिसे हम साइटोस्टोम बोलते हैं। गलेट ग्रीवा प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट इन फ्यू पैरासिटिक फॉर्म, केवल कुछ जो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं उनको छोड़ के सभी में जो है गलेट प्रेजेंट होती है। साइटोपाइजी हम कहते हैं जो एनल अपर्चर ओपनिंग होती है वो भी इनके अंदर प्रेजेंट होती है, तो साइटोपाइजी जो है वो प्रेजेंट होती है यहाँ पर। इसके बाद 1 और मोर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो इनके अंदर संकुचनशील धानी जिसे हम कहते हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन दी प्रोटोजोन्स, क्योंकि दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जो फूड का डाइजेशन करना है, ऑस्मो रेगुलेशन है बॉडी के अंदर, जो वाटर के कंटेंट हैं, पूरा जो और मतलब डाइजेशन के बाद पूरी जो डाइजेशन जब होता है तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो पूरी बॉडी के अंदर रोटेट करती है, और रोटेट करके जब वो पूरा फूड जो है डाइजेस्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, वो डाइजेस्ट होता रहता है और बॉडी के जो एनिमल है ऑर्गेनिज्म के द्वारा उसके जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर वो एब्जॉर्ब होता रहता है। और जब अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है तब वो एक साइड में आके जहाँ पर साइटोपाइजी होती है वहाँ पर आके वो बर्स्ट हो जाती है, और वहाँ से वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रिलीज़ कर देती है। बाकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की जो डिटेल स्टडी है वो हम स्टडी करेंगे जब जो न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ में पढ़ेंगे, तो पैरामीशियम के अंदर इसका काफ़ी डिटेल में स्टडी है। उसके बाद मोस्टली विद मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस, और मोस्टली ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, मीन्स बाई न्यूक्लिएट होते हैं, जिनके अंदर एक मैक्रो न्यूक्लियस दूसरा माइक्रो न्यूक्लियस, जिन्हें हम गुरु नाभिक और लघु नाभिक कहते हैं। अब इसकी जो क्लास सीलिएटा है इसकी आगे हम डिटेल स्टडी कंटिन्यू करेंगे, इसकी जो डिटेल स्टडी आगे हम कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्पल है हाइलोफाइसा, तो हाइलोफाइसा जो है वो इस तरह का दिखाई देता है। नेक्स्ट बात करें तो जो ऑर्डर है दैट इज़ एस्टोमेटिडा। एस्टोमेटिडा के अंदर हम देखें सीलिया जो पूरी बॉडी पर यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है साइटोस्टोम जो है वो एब्सेंट होता है, और इसका एग्जाम्पल है माउपोसेला। माउपोसेला को देखें तो वो इस तरह का हमें दिखाई देता है। इस तरह हाइमेनोस्टोमेटिडा की बात करें तो हाइमेनोस्टोमेटिडा के अंदर जो है सीलिया
वहाँ भी जो है यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर जो बकल कैविटी है वो वेंट्रली होती है, और पूरी जो बकल कैविटी है उसके अंदर सीलियरी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। और इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। पैरामीशियम आप देख सकते हैं स्लीपर शेप्ड होता है इस तरह पर इसमें, और ये इसकी जो है वेस्टिब्यूल है, और यहाँ पर पूरी जो है सीलियरी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और ये जो इसकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं। लेकिन एक चीज़ और, यहाँ पर जो इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, पोस्टीरियर पार्ट में जो कॉडल टफ्ट प्रेजेंट होता है, मतलब यहाँ की जो सीलियाँ हैं कंपेरेटिवली थोड़े साइज में बड़े होते हैं। नेक्स्ट सब क्लास, अब जो सब क्लास है आपकी पेरीट्राइकिया। तो पेरीट्राइकिया के अंदर हम देखें एक ही ऑर्डर है, पेरीट्राइकिडा। पेरीट्राइकिडा के जो कैरेक्टरिस्टिक हम देख चुके हैं, तो इसमें मेनली क्या है, एपिकल सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल है वॉर्टिसेला, और वॉर्टिसेला जो है बेल शेप दिखाई देता है यहाँ पर, और केवल यहाँ पर जो एपिकल सीलिया, ये इसका साइटोस्टोम है जहाँ पर सीलिया दिखाई दे रहे हैं, बाकी पूरी बॉडी पर सीलिया प्रेजेंट नहीं होते। इसी तरह सब क्लास सेक्टोरिया की बात करें तो सेक्टोरिया का भी केवल एक ही ऑर्डर है, सेक्टोरिडा, और उसमें जो है सेक्टोरियल टेंटाकल्स जो हैं एडल्ट्स के अंदर डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टैग्नेंट होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं, और यहाँ पर ये जो सेक्टोरियल टेंटाकल्स जो हैं वो डेवलप हो गए हैं। इसका एग्जाम्पल है एसिनेटा, जो कि इस तरह का दिखाई देता है। अब बात करते हैं सब क्लास स्पायरोट्राइकिया। पहले होलोट्राइकिया के आपने जो सारे 6 ऑर्डर्स देखे थे, फिर उसके बाद हमने बात की थी सब क्लास पेरीट्राइकिया की, फिर सब क्लास सेक्टोरिया, अब सब क्लास स्पायरोट्राइकिया। तो स्पायरोट्राइकिया के जो है 3 ऑर्डर्स हैं, हेटेरोट्राइकिडा, ओलिगोट्राइकिडा और हाइपोट्राइकिडा। तो इन तीनों में हम देखें तो हेटेरोट्राइकिडा के अंदर जो सीलिया शॉर्ट, यूनिफॉर्म और एब्सेंट, या तो सीलिया एब्सेंट ही होते हैं या फिर स्मॉल साइज़ के होते हैं। एग्जाम्पल है बर्सेरिया। बर्सेरिया में जो है पूरे यूनिफॉर्मली स्मॉल साइज़ के सीलिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और वो इस तरह का, और इसके गलट के अंदर, वेस्टिब्यूल के अंदर भी सीलिया दिखाई देते हैं। ओलिगोट्राइकिडा के अंदर देखें तो ओलिगोट्राइकिडा के अंदर सीलिया जो है रिड्यूस्ड होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं, और यहाँ पर जो कॉन्स्पिक्यूअस बकल मेम्ब्रेन होती है, जो इसकी गलट है उस, या हम कहें साइटोस्टोमस के अंदर बकल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वो थोड़ी स्पेसिफिक टाइप की होती है। इसका एग्जाम्पल है हॉल्टेरिया, और वो इस तरह का दिखाई देता है। इसके बाद हाइपोट्राइकिडा की बात करें तो हाइपोट्राइकिडा जो है कुछ कुछ वर्म लाइक दिखाई देते हैं, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। इनकी बॉडी जो है डोर्सो वेंट्रली मीन्स, यदि हम इस तरह से, ये सपोज ये जो मार्कर है इसको यदि हम इस तरह से प्रेस कर दें डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड से, तो क्या हो जाएगी बॉडी, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, जैसे आपके प्लेटीहेल्मिन्थिस में आप देखते हैं। तो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है यहाँ पर, और जो सीलिया हैं वो केवल एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होते हैं, जो कि फ्यूज, मतलब जो एंटीरियर मोस्ट पार्ट पर प्रेजेंट होते हैं, जो कि फ्यूज होकर सिराई का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल है यूप्लोट्स, और ये इसकी जो है बकल सिराई प्रेजेंट है यहाँ पर। तो इस तरह से आज हमारा जो प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं आपको फिर रिमाइंड करा दूं कि जो बीएससी के बच्चे हैं उनको क्लासिफिकेशन अप टू आज तक ही पढ़ना है, जबकि जो मैंने इतना डिटेल यदि क्लासिफिकेशन दिया है तो वो मैंने इस वजह से दिया है क्योंकि जो ये क्लासिफिकेशन जब मैं आपको बता रही हूँ तो एमएससी के बच्चे भी इसको फॉलो कर पाएँ। थैंक यू सो मच। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ड्रॉप कर सकते हैं।